प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं विश्वास करता हूं कि हम सब सुरक्षित हैं, अपने घरों में हैं और अपने घरों में रह करके परमेश्वर की महिमा और परमेश्वर की भक्ति और परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। जो वचन आज मैंने आप सबों के लिए जो चुना है वो प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 8 पद तक, जिसको मूलतः हम कह सकते हैं कि ये यूहन्ना ने जो दर्शन देखा उसका ये एक तरह से इंट्रोडक्शन है, शुरुआती है, अभिवादन है। और अगर हम प्रकाशित वाक्य की बात करते हैं तो ये एक ऐसी किताब है जिसको बहुधा लोग पढ़ते नहीं हैं। इसे एक तरह से बंद किताब कही जाती है, क्योंकि लोग इसको पढ़ने से या तो झिझकते हैं या तो डरते हैं, और या नहीं तो ऐसा भी है कि बहुत सारे लोग इसकी बातों को समझ नहीं पाते हैं और इसलिए प्रकाशित वाक्य को पढ़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे, तो हमारे लिए बहुत सारी बातें हैं जो आज के संदर्भ में हमारे लिए आनंद और खुशी को लेकर के आने वाली है। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य ऐसे समय में लिखा गया था जब मसीहियों के ऊपर उनके विश्वास के कारण से सताव हो रहा था, और यीशु मसीह की ये इच्छा थी कि इन लोगों को वो विश्वास में दृढ़ करे, मजबूत करे, और इसलिए ये जो प्रकाशित वाक्य जो है वो यूहन्ना के द्वारा लिखी गई। और ये एक उद्देश्य ये भी था कि लोगों के जीवन में आशा और उत्साह का संचार किया जाए, और इस तरह से वे कठिन समय में, दुख के समय में, परेशानियों के समय में वो प्रभु के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इसके नाम से ही हमको पता चलता है कि ये कुछ प्रकाशन है। प्रकाशित वाक्य का अर्थ ही यही है कि जो बातें छुपी हैं, जो बातें दबी हैं, जो बातें अंदर हैं, उनको खोलना, उनको प्रकट करना, उनको बताना, लोगों के सामने उसको रखना। और जब हम इस पहले अध्याय के 1 पद से 8 पद तक पढ़ते हैं तो 3-4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको हमको देखने और समझने की आवश्यकता है। पहले ही पद में लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, अर्थात ये जो प्रकाशित वाक्य है वो प्रभु यीशु मसीह की ओर से है। रेवलेशन जो है वो यीशु मसीह की ओर से है। और इस पद में लिखा हुआ है जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए। तो परमेश्वर की ओर से है ये, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। इस बात को जब इस पहले पद को जब हम पढ़ते हैं तो ये हमको इस बात का निश्चय दिलाता है कि ये जो रिवलेशन है, ये जो प्रकाशित वाक्य है, ये जो प्रकाशन है, वो परमेश्वर का प्रकाशन है। परमेश्वर ने इस प्रकाशन को प्रभु यीशु मसीह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने एक स्वर्गदूत को, जिसके नाम की चर्चा यहाँ नहीं है, उस स्वर्गदूत को दिया, और स्वर्गदूत ने उन सारी बातों को जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से उसे कहा था, यूहन्ना को आकर के बता दिया। और इसके बताने का कारण लिखा हुआ है कि जो बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है, अर्थात जो बातें होने वाली है, अभी छुपी हुई है, वो किस प्रकार की बातें हैं वो प्रकट अभी नहीं है, लेकिन वो प्रकट होने वाले हैं। उन बातों को यूहन्ना के द्वारा लोगों के सामने लाने के लिए था, जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तो यूहन्ना के विषय में लिखा है जिसने परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की गवाही, अर्थात जो कुछ उसने देखा था उसकी गवाही दी। तो स्वर्गदूत के द्वारा जो कुछ उसे बताया गया, जो कुछ उसे दिखाया गया, वो सब बातों को, उन सब बातों को यूहन्ना जो है इस प्रकाशन की किताब में लिखता है। आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि जिन दिनों यूहन्ना ने इस
प्रकाशित वाक्य को या प्रकाशन की इस किताब को लिखा, उस समय वो एक पतमुस नाम एक टापू में कैद था। वो बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जी रहा था। पतमुस नाम टापू में एक तरह से वो दंड भोग रहा था। और ऐसा बताया जाता है कि रोमी जो साम्राज्य के लोग थे, रोमी जो सैनिक थे, रोमी जो शासक थे, वो अपने कैदियों की कभी किसी प्रकार की परवाह नहीं करते थे। उनको भोजन मिले या ना मिले, उनके लिए रहने का स्थान ठीक से हो या ना हो, ऐसी कुछ भी व्यवस्था उनके लिए नहीं होती थी। तो एक तरह से यूहन्ना के लिए ये बहुत ही कठिन परिस्थिति थी, जहाँ उसको परमेश्वर का दर्शन परमेश्वर के दूत के माध्यम से दिया गया। और आगे लिखा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वे लोग, आशीषित है वे लोग जो इस वचन को पढ़ता है। जो व्यक्ति भविष्यवाणी के इस पुस्तक को पढ़ता है वो आशीष पाएगा, वो आशीषित है। और यहाँ 3 तरह की बातें हैं। पहली बात, जो पढ़ता है, और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं। 3 बातें हैं। वचन को पढ़ना, हम कितना परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, इस खास करके यूहन्ना के इस प्रकाशित वाक्य को हमारे लिए पढ़ना आशीष का कारण है। पढ़ना और उसके साथ ही साथ सुनना। तो सुनना कब होगा? जब इसमें से किसी को सुनाया जाएगा। और बहुधा हम इस बात को भी देखते हैं कि पुलपिट से या कलीसिया के अंदर से प्रकाशित वाक्य की किताब से बहुत बार संदेश जो है लोगों को नहीं सुनाया जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, लिखा हुआ है कि जो पढ़ता है और वे जो सुनते हैं, और ना केवल पढ़ना और सुनना, लेकिन इन वचनों को मानना, परमेश्वर के वचनों को मानना, क्योंकि समय निकट है। क्योंकि समय निकट है। हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं, तो इस बात को पाते हैं कि हमारे लिए ये आशीष का कारण हो सकता है। बाइबल में यूहन्ना उसके 12वें अध्याय के 49 पद में भी यूहन्ना इस बात को कहता है सुसमाचार में कि क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। तो उस समय भी ये एक्चुअली ये जो बात है यीशु मसीह ने कही कि जो कुछ मैंने इस संसार में आकर के लोगों को शिक्षा दी, जो कुछ सिखाया, वो मेरी ओर से नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर ने, जो मेरे पिता ने मुझसे कहने और बोलने को भेजा था, उन्हीं सब बातों को मैं कह रहा हूँ। जब हम इसके दूसरे हिस्से में जाते हैं तो इस बात को पता चलता है कि ये 7 कलीसियाओं को लिखा गया था। एशिया माइनर की 7 कलीसियाओं को लिखा गया था, जो वर्तमान में तुर्की के पश्चिम में है। और उन कलीसियाओं को ये जो यूहन्ना का जो प्रकाशित वाक्य है उनको लिखा गया। और इसके अंदर जब यूहन्ना ने जो कुछ लिखा है, जो दर्शन की बातें कही हैं, वो बहुत हमारे लिए इस निराशा से हमको दूर करने वाली है। हम संसार में जब रह रहे हैं तो हमको बहुत सारी निराशा की बातों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए ये आशा है, क्योंकि यह लिखा है कि धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के बातों को पढ़ते हैं। लूका उसके 11वें अध्याय के 28 पद में भी ऐसा लिखा हुआ है कि धन्य वे हैं जो परमेश्वर के वचन को सुनते और मानते हैं। तो हमको परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना और मानना है। और जब आगे हम जाते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। वो जो 7 कलीसियाएँ हैं जिसका वर्णन दूसरे और तीसरे अध्याय में हम देखेंगे, उन कलीसियाओं के नाम ये प्रकाशन की किताब जो है वो लिखी गई। तो दर्शन की बातें, दर्शन जो यूहन्ना ने देखा, उन सबको वहाँ लिखा गया है। और हम उन कलीसियाओं के बारे में बाद में हम देखने की कोशिश करेंगे। और लिखा है उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो सिंहासन के सामने है। ये परमेश्वर को प्रकट करने वाली बातें हैं, जो है, जो था और जो आने वाला है, जो आज जो वर्तमान में है, जिसे हम कह सकते हैं
आज के संदर्भ में परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा से, परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा आज की स्थिति में हमारे साथ है, जो था यानी जो सृष्टि के प्रारंभ से आदि जब हम शब्द का प्रयोग करते हैं तो हम ये नहीं जानते कि वो कहाँ है, वो हमारे सोच के बाहर है। तो जो था और जो आने वाला है, जो है, जो था और जो आने वाला है, अर्थात परमेश्वर जो है उसकी ओर से और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने हैं, परमेश्वर के सामने जो 7 आत्माएं हैं, और इन 7 आत्माओं को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ये परमेश्वर की पवित्र आत्मा ही है, जो एक तरह से 7 अलग अलग रूप में वो वहाँ परमेश्वर के सिंहासन के सामने है। अगर हम यशायाह उसके 11वें अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ इन 7 आत्माओं का वर्णन किया गया है। वहाँ लिखा हुआ है कि वो जो आत्माएं हैं, यशायाह उसके 11 अध्याय के 2 और 3 वचन में, यहोवा का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा, ज्ञान का आत्मा और परमेश्वर के भय का आत्मा, ये 7 प्रकार की आत्माएं जो पवित्र आत्मा ही है, वो वहाँ सिंहासन के सामने है। उनकी ओर से ये पत्र जो है, ये प्रकाशन जो है 7 कलीसियाओं को भेजी जा रही है। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास के साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिले। यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के बारे में यहाँ बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं इस 5वें पद से लेकर के आगे के अंत तक, और हम इन वचनों को थोड़ी देर देखने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह के बारे में किस प्रकार की बातें परमेश्वर के वचन में, इस प्रकाशन में कही गई हैं। यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी है, हमारा यीशु मसीह न केवल हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो विश्वास योग्य साक्षी है। जब हम अपने जीवनों में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपना लेते हैं, अपने अपराधों को मान लेते हैं, तो जैसा यूहन्ना उसके पहले अध्याय में कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है। तो वो हमारे लिए परमेश्वर के सामने हमारी साक्षी होता है, और वो विश्वास योग्य है। इस संसार में रहते हुए विश्वास योग्य होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और बाइबल में जो तोड़ों की जो कहानी बताई प्रभु यीशु मसीह ने, उसका मायने ही यही था कि हमको जो जिम्मेदारियां इस संसार में रहते हुए दी गई हैं, उन तमाम जिम्मेदारियों के प्रति हम विश्वास योग्य रहें। क्या हम अपने प्रभु के प्रति विश्वास योग्य हैं, जैसे वो हमारे लिए एक विश्वास योग्य साक्षी है। दूसरी बात कहता है कि मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलौठा है। यीशु मसीह के जी उठने के पहले और भी लोग मृतकों में से जिलाए गए। यीशु मसीह ने स्वयं, बाइबल में हम पढ़ते हैं कि कम से कम 2 लोगों को जरूर उसने मुर्दों में से जिलाया। एक तो याईर की बेटी थी और दूसरा यीशु मसीह का मित्र था। और हम खास करके यीशु मसीह के उस मित्र की चर्चा बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे वो मर गया था। उसकी बहनें मार्था और मरियम यीशु मसीह के साथ जा करके बातचीत करती है कि अगर तू यहाँ होता तो ऐसा होता, ये होता, वो होता, इत्यादि इत्यादि बातें। और फिर यीशु मसीह उसको किस तरह से मृतकों में से जुलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के पहले और भी लोग थे। तो यीशु मसीह प्रथम कैसे हुआ? ये जो लोग जो पहले मर चुके थे, जो जिलाए गए, वो फिर से मरने के लिए जिलाए गए। उनका शारीरिक तौर पे मरना पक्का था, लेकिन जब यीशु मसीह जी उठा, यीशु मसीह जब परमेश्वर के द्वारा जिलाया गया, तो वो दोबारा मरने के लिए दोबारा मरने के लिए नहीं था। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यीशु मसीह जब मरे हुओं से जी उठा, तो वो अब नहीं मरने वाला, अब दोबारा वो नहीं मरने वाला है। संसार के लोग अगर जी उठे तो उनका दोबारा मरना निश्चित है, लेकिन यीशु मसीह जब मुर्दों से जी उठे तो इसीलिए वो पहलौठा कहलाए, क्योंकि अब वो दोबारा
कभी मरने वाला नहीं है। और यीशु मसीह को इस पृथ्वी के राजाओं का हाकिम भी कहा गया, और उनकी ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से, परमेश्वर की ओर से वो अनुग्रह और शांति की बात कहता है। हम परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह का तात्पर्य होता है कि वो सारी चीज़ें हमको प्राप्त होना, हम जिसके योग्य नहीं हैं, हमें जिसकी योग्यता नहीं है, हम जिसको पाने के हकदार नहीं हैं, उन सब चीज़ों को परमेश्वर अपनी दया से हमको देता है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। और परमेश्वर की शांति, हम बार बार परमेश्वर की शांति की बात करते हैं, पूरी दुनिया शांति की बात करती है, लेकिन हम बिना प्रभु यीशु मसीह के इस संसार में शांति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। वह हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लोगों के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। ये प्रभु ने हमसे क्या किया? हम इस बात को जानते हैं कि परमेश्वर ने हम सब से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा कि उसके क्रूस पर मारे जाने के द्वारा से हम उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर के प्रेम की कहानी जो है यहीं समाप्त नहीं हो गई, लेकिन प्रभु हमारा परमेश्वर अब भी हम सबसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम रखता है और उसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। क्रूस पर अपना लहू बहाने के द्वारा से उसने हमें पापों से छुड़ाया है, अर्थात पापों के दंड से छुड़ाया है। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, हर एक ने पाप किया है और उसका दंड जो है उसको मिलना है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर जब प्रेमी है, तो दोनों गुण परमेश्वर के अंदर हैं और इसलिए परमेश्वर न्याय करता है। लेकिन परमेश्वर ने अपने प्रेम के कारण से हम पर दंड की आज्ञा नहीं दी, लेकिन हमारे पापों का दंड प्रभु यीशु मसीह को दिया और इस तरह से अपने लोगों के द्वारा उसने हमें छुड़ाया। आगे कहता है, और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बनाया। न केवल हमें पाप के दंड से छुड़ाया, परंतु हमें एक राज्य और एक याजक बना दिया। याजक पुराने नियम में क्या किया करते थे, उनकी जिम्मेदारी क्या थी? हम इस बात को बाइबल को जब पढ़ते हैं पुराने नियम में, तो उसे हम समझ सकते हैं कि वे परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाले, परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाने वाले लोग थे। लोग जब अपने बलिदान की वस्तुओं को लेकर के आते थे तो याजक जो है बलिदान चढ़ाने का काम किया करते थे। तो परमेश्वर ने हम सबको याजक बनाया है। आज के संदर्भ में हम बात करें तो हम अब बलिदान की बात नहीं करते हैं, हम अब बलिदान नहीं चढ़ाते हैं। लेकिन अगर हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय के 5वें पद को पढ़ेंगे तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि परमेश्वर किस तरह का बलिदान हमसे चाहता है। हमारे व्यक्तिगत जीवन का बलिदान, हमारे व्यक्तित्व का बलिदान, हमारे गुणों का बलिदान, हमारे चरित्र का बलिदान, हमारी जिम्मेदारियों का बलिदान, ये सब कुछ हमें परमेश्वर के सामने बलिदान के तौर पर चढ़ाना है, जब हम परमेश्वर के द्वारा याजक नियुक्त कर दिए गए हैं। रोमियो 12:1 में कहता है, इसलिए है भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। तो जब हमें परमेश्वर के लिए याजक बना दिया गया है तो यह हमारी जिम्मेदारी है कि याजक होकर के हम परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले बने। उसी की महिमा और पराक्रम युगानुयुग रहे, आमीन। और अगला जो पद है 7वां पद, वो हमारे लिए एक आशा को दर्शाता है। अगर हम प्रभु में हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। वो जब इस संसार में पहली बार आया तो बहुत ही विनम्र था, नम्र होकर के मरियम और यूसुफ के परिवार में पैदा हुआ। उसको देखने के लिए गड़रिये आए, गड़रियों को दर्शन दिया गया, और ज्योतिषी भी आए, बड़े ज्ञानी और जानकार लोग थे, धनवान लोग थे, उसको दर्शन करने आए। और यीशु मसीह बहुत ही विनम्रता के साथ इस संसार में आया। लेकिन जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा, वो लिखा हुआ है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है। यीशु मसीह जब इस संसार से गया और जिस प्रकार से वो गया, बाइबल बताती है, उसी प्रकार से उसका आगमन भी होगा। तो इसलिए यह लिखा हुआ है कि वो बादलों के साथ आने वाला है। अगर हम दानियल उसके 7वें अध्याय के 13 पद को पढ़ेंगे, वहाँ लिखा हुआ है, और देखो मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था, और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको
वे उसके समीप लाए। दानियल ने पहले से ही इस दर्शन को देख लिया था कि मनुष्य परमेश्वर के संतान जैसा कोई बादलों के ऊपर आ रहा था, और यही बात यहाँ इस प्रकाशन में लिखा हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ कि दानियल की किताब की जानकारी यूहन्ना को भी रही होगी, उसने पढ़ा होगा कि उस किताब में क्या लिखा हुआ है, और इसलिए जो कुछ दर्शन में देखा उसको उसने समझा भी होगा कि परमेश्वर जो है उससे क्या कहना चाह रहा है। देखो, वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। हम बार बार इस बात को सोचते हैं, विचार करते हैं कि जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो हर एक आंख उसे देखेगी। और कभी कभी मैं सोचने की कोशिश करता हूँ कि ऐसा कैसे होगा, क्योंकि जब आधी दुनिया में अंधेरा होता है तो आधी दुनिया में उजाला होता है। जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से हम उसको देख पाएंगे? क्योंकि अगर हम आकाश को भी देखते हैं, बादलों को देखते हैं, तो हमारी एक सीमा है, हम उस सीमा से अधिक नहीं देख सकते हैं। लेकिन यीशु मसीह का जब आगमन होगा तो लिखा हुआ है हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख। जो कोई व्यक्ति कहीं भी क्यों ना हो, कोई व्यक्ति कहीं भी क्यों ना हो, वो जहाँ भी रहेगा, चाहे वो भारतवर्ष में रहने वाला हो, चाहे वो चाइना में रहने वाला हो, चाहे वो अमेरिका में रहने वाला हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला हो, चाहे अफ्रीका में रहने वाला हो, हर कोई, हर एक आंख उसे देखेगी। और आगे लिखा हुआ है वरन जिन्होंने उसे बेधा था वे भी उसे देखेंगे। उस समय, उस दिन जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया तो जितनों ने उसे सताया, जितनों ने उसे परेशान किया, जितनों ने उसे मारा, जितनों ने उसके ऊपर थूका, वे भी सब के सब देखेंगे। हम क्या इस प्रकार के लोगों के झुंड के लोग हैं? क्या हम यीशु मसीह को सताने वाले, यीशु मसीह को मारने वाले, यीशु मसीह पर थूकने वाले लोगों के झुंड में? हम ये कह सकते हैं कि हम तो तब नहीं थे। लेकिन अगर हमने परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर के वचन को जानकर, अगर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है, तो हम भी इसी झुंड के लोग हो सकते हैं जिन्होंने उसे बेधा था, जिन्होंने उस पर थूका था, जिन्होंने उसे मारा और पीटा था। प्यारे भाइयों और बहनों, क्या हम उस झुंड के लोग बनना चाहते हैं, या हम उस झुंड के लोग बनना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ उठा लिए जाने वाले हैं? और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। पृथ्वी के सारे कुल, ये वो लोग होंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को सुना तो है, परमेश्वर के वचन को जाना तो है, लेकिन उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया है, उस पर विश्वास नहीं किया है। हम इन दिनों रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि हम जिन्होंने उद्धार को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है, वे सब के सब यीशु मसीह के वचन का प्रचार करने वाले बने। हम सब की, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, यीशु मसीह को जान लिया है, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में अपना लिया है, वे सारे के सारे लोग यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करने वाले होंगे। मैंने इस कलीसिया में व्हाट्सएप के माध्यम से आह्वान किया था कि जितने लोग इस कार्य में आगे आना चाहते हैं वो आगे आएँ, लेकिन बहुत अफसोस की बात है, बहुत कम लोग थे जो इस काम में आगे आने के लिए अपने आप को देने को तैयार है। हमारे पास संसार के बहुत सारे काम हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और हम आज भी संसार की उन्हीं जिम्मेदारियों, संसार के उन्हीं कामों में, संसार के उन्हीं आकर्षण में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपने यीशु मसीह को अपने जीवन में जाना है, अगर आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, तो निश्चित तौर पर आप यीशु मसीह के गवाह बनोगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ प्राप्त करोगे और तब तुम उसके गवाह होगे। हमारे जीवन में परमेश्वर की आत्मा का, पवित्र आत्मा का होना आवश्यक है। और ये कह रहा है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा, अर्थात मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ, और कोई नहीं, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। ये परमेश्वर अपने वचन में कह रहा है। प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है मैं ही अल्फा और मैं ही ओमेगा, अर्थात मैं ही प्रारंभ और मैं ही अंत हूँ, मेरे बगैर कुछ भी नहीं है।
प्यारे भाइयों और बहनों, प्रकाशन की इस किताब को जब हम पढ़ते हैं, हम अपने आप को कहाँ पाते हैं? ये जो 7 कलीसियाएं हैं जिनको ये पत्र लिखा गया है, वो ये पत्र यूहन्ना का प्रकाशन सिर्फ इन 7 कलीसियाओं के लिए नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी कलीसियाएं हैं, ये 7 कलीसियाएं इस दुनिया की तमाम कलीसियाओं को का प्रतिनिधित्व करने वाली है। अर्थात हमारी कलीसिया या हम सब भी कहीं न कहीं इन वचनों के हिस्से हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो कलीसियाओं को जो बात प्रभु ने कही है, ये कलीसियाओं को जो बात परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा यूहन्ना को कही है, उसमें हम सब शामिल हैं। वो सब हमारे लिए है। हमको देखने की आवश्यकता है कि इन 7 कलीसियाओं में से किस कलीसिया में हम आते हैं। जब हम अपने कलीसियाई जीवन को देखते हैं या हम अपने व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति कहाँ है। क्या वाकई में हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हैं? क्या हम वाकई में परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीते हैं? क्या हम वाकई में परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं? क्या वास्तविकता में हम परमेश्वर से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, सच्चे दिल से प्रेम करते हैं? परमेश्वर प्रेम है, प्रेम में बनो, प्रेम में चलो, ये संदेश हमको परमेश्वर की ओर से मिला हुआ है। और इसलिए कहता है ये कि जो इस वचन को पढ़ता, सुनता और बातों को मानता है, वो धन्य है, क्योंकि समय निकट है, समय निकट है। यीशु मसीह के दोबारा आगमन के बारे में हम सब जानते हैं। यीशु मसीह का आना बहुत ही निकट है। संसार में जितनी बातें आज दिखाई दे रही हैं, उन सब के द्वारा ये संकेत हमें मिल रहा है कि यीशु मसीह का इस संसार में आना बहुत ही निकट है। जो लोग प्रभु में हैं उनके लिए आनंद और खुशी की बात होगी, लेकिन जो लोग प्रभु में नहीं हैं उनके लिए कहा है पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। क्या हम प्रभु के साथ जब वो दोबारा आएगा, बादलों पर आएगा, अपनी महिमा में आएगा, तो हम उसके साथ जाने को तैयार होंगे? परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा हम बहुतायत की आशीष प्राप्त करें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। सेनाओं के यहाँ पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा वचन हमें सिखाता है, जिताता है और हमारी अगुवाई करता है कि हम इन वचनों के अनुसार से चलने वाले बने। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर दर्शन की इन बातों के लिए, और हमारी सहायता करके हम वचन के इस गूढ़ अर्थ को, वचन की गहराई को समझने की कोशिश करें और इसे समझ करके इसके अनुसार से चलने वाले बने। प्यारे पिता परमेश्वर, इन दर्शन की इन बातों को निरंतर पढ़ने में के लिए, सुनने के लिए और इन वचनों पर चलने के लिए तो हमें साहस और शक्ति और सामर्थ्य प्रदान कर। हम जानते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा की अगुवाई के बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं और हम इन वचनों को समझ भी नहीं सकते हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे साथ है, हमारी अगुवाई करता है। इस कलीसिया के तमाम लोगों को तुझे धन्यवाद देते हैं। हर एक पर अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रख। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।